प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमें वचन आएगा, परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। हमारे मन में जो भी चीजें चल रही होंगी, जो भी ख्याल चल रहे होंगे, जो भी उतल फुतल चल रहे होंगे, परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हमें आनंद मिलता है। तेरी उपस्थिति में परमेश्वर हर एक प्रकार की चीजें जो हमें तकलीफ देती है वो निकल जाती है। तेरी उपस्थिति में परमेश्वर इतना आनंद मिलता है कि कहीं घूमने वगैरह भी गए, वहां पे हमें ये चीज नहीं मिलेगी, सिर्फ तेरे कलीसिया में मिलेगी परमेश्वर, जहाँ पे तेरी बातें होती है, जहाँ पे तेरी स्तुति आराधना होती है। खुदावन परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए, मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनों के लिए कि परमेश्वर तूने इनको सही सलामत रखा है। और जो भी परमेश्वर आज वचन आएगा, हम सबों के परमेश्वर हृदय को तू खोल दे परमेश्वर, आत्मिक आंखों को खोल दे, कानों को खोल दे, ताकि परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन के लिए हमें एक सीधे लाइन पे लेके आने के लिए, सीधे मार्ग पे लेके आने के लिए हो परमेश्वर। अभी तक जो भी कुछ हुआ होगा परमेश्वर, सारी चीजें परमेश्वर तूने परमेश्वर इनके जीवन से निकाल कर आज इनसे जो बातें करेगा परमेश्वर होने दे, इन्हें परमेश्वर फिर से तू खड़ा करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, जो भी वचन आएगा तो उसे आशीषित कर। और परमेश्वर हम सबों को परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई और बहनों को भी परमेश्वर तेरे इस वचन के द्वारा बात कर। तेरा धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते, कलीसिया मिलके कहेंगे सभी आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। हम लोग अभी प्यारे भाई सोनू का और वैशाली सिस्टर का गवाही सुन रहे थे, है ना। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, पहले किया है, अभी भी कर रहा है। हालेलुया। भले वो अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। वो हमारे बीच में हमें देख रहा है, क्या हम कर रहे, क्या नहीं कर रहे, सारी चीजें उसको ध्यान में है। वो अपनी आंखें हम सबों पे लगाए रखता है। हालेलुया। तो आज जब सुबह में प्रार्थना करे थे, हम रात को मतलब हम 12 बजे तक हम प्रेयर में थे। हम अक्सर सैटरडे को नाइट प्रेयर में रहते हैं, उपवास प्रार्थना में रहते हैं, और फिर परमेश्वर का वचन आता है, फिर बहुत से लोग उससे छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। तो आज सवेरे जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रही तो परमेश्वर ने कहा ये मेरे बच्चों को जाके बताओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जाएंगे जल्दी से एजिकेल की किताब में, पुराना नियम। सब लोग अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर दे, जो लोग भूल गए होंगे वो लोग चेक कर ले एक बार, ताकि हमें परमेश्वर के वचन से ये मोबाइल का रिंगटोन या कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब ना करे। एजिकेल उसका 14 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। परमेश्वर द्वारा हाँ, मूर्ति पूजा की भर्त्सना। एक से पढ़ो। फिर इस्राएल के कुछ पुरनिये, हाँ, फिर इजराइल के कुछ पुरनिये मेरे पास, एक मिनट, मराठी भी कोई खोल के रखो। फिर इस्राएल के ये चालू कर, ऐसा ऊपर कर। हाँ, अब फिर इजराइल के कुछ पुरनिये हाँ। मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? हालेलुया। मराठी में पढ़ेंगे। माइक हाँ, जोरात वाचा। इस्रायलच्या वडिलांपैकी कित्येक माणसं माझ्याकडे येऊन माझ्या समोर बसली। तेव्हा परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झाले की, मानवपुत्रा, ह्या मनुष्यांनी आपल्या हृदयात आपल्या मूर्ती वागवल्या आहेत। त्यांनी आपले पापजनक अडखळण आपल्या नेत्रांसमोर ठेवले आहे। अशा लोकांना मी आपल्याला प्रश्न विचारू देईन काय? हालेलुया। असे लोकांना मी प्रश्न विचारून देईल काय? हालेलुया। हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर इजराइल के कुछ पुराने, है ना, जो
थोड़े एज में जो पुराने हो गए वे लोग मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। किसके पास बैठे? यिजकेल के पास, जो भविष्य वक्ता था, परमेश्वर उससे बात करता था और बहुत गहरी बातें उससे बताता था। हालेलुया। यरूशलेम में जितनी चीजें वहां पे होती थी, जो भी गंदगी वहां पे होती थी, सारी चीजें परमेश्वर ने उसको लेके जाके बताया है। अगर आप यिजकेल की किताब को पढ़ोगे तो हालेलुया, कि कैसे परमेश्वर का मंदिर वो लोगों ने नाश किया, कैसे परमेश्वर का मंदिर में गलत काम किए। और उसमें से कुछ लोग पुराने लोग हैं। पुराने लोगों का अर्थ है जो हम लोग है ना बहुत सालों से विश्वास किए। हालेलुया, है ना। कुछ अभी होंगे, 1-2 साल हुआ होगा, कोई लोग आज हुए रहेंगे, कोई लोग बहुत पहले से हुए, 10-20 साल हो गए रहेंगे। हालेलुया। वे लोग किसके पास आए? यिजकेल के पास। और वही लोग क्या उसके सामने बैठे और क्या कहा? तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा और क्या कहने लगा? हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तुम अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की। कहाँ स्थापित की? अपने हृदय में। तीसरा पढ़ो मराठी में। मानव पुत्रा, हाँ, या मनुष्याने हाँ, आपल्या हृदयात आपल्या मूर्ती वागवल्या आहेत। वागवले आहेत। हालेलुया। हमारे मन में हमने मूर्तियों को बना लिया है। और फिर परमेश्वर कहता है जब उनके पास कुछ विपत्ति आएगी या अधर्म से वो ठोकर खाएंगे, फिर मैं उनको जवाब नहीं दूंगा, मैं उन्हीं के अनुसार उनको उनके सारे कामों का प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। तो आज ये वचन क्यों आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये परमेश्वर को पता है कि हमारे दिलों में हमने कौन सी चीजों को मूर्ति बना के रखी है। कौन सी चीजों को? क्या हमने अपने कामों को मूर्ति बना के रखी है अपने हृदय में? फर्स्ट प्रायोरिटी अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेशनशिप्स को, हमारे संसार के बर्तनों को, सारी चीजों को, घर को। अभी थोड़ी देर पहले स्नेहा सिस्टर ने बोला ना कि लूट जो था, जब परमेश्वर ने उसको वहां से बाहर निकाला तब उसकी बीवी ने देखा पीछे मेरा संसार जल रहा है। ये नहीं देखा आगे क्या है, आगे नहीं देखा, पीछे देखा। अरे मेरे बेटियों के पति वहां रह गए, लेकिन वो पीछे जैसे देखती है वो उसका नाश हो जाता है। हालेलुया। हम भी यही करते हैं। हमने अपने मन में बहुत सी चीजों को मूर्ति बना के रख ली है। परमेश्वर के संगति से हम दूर हो गए। परमेश्वर के भले ही हम लोग प्रार्थना कर रहे, सब कर रहे, लेकिन अब अपने मन से पूछो अपने हृदय में आपने क्या रखा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है क्या जो मेरे लोग हैं, जो अब तू अपने प्रभु परमेश्वर के सारे तन से मन से उसकी उपासना करना। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग देखते हैं जो शैतान, जिसका नाम लूसीफर पहले था, बहुत खूबसूरत था। आप यिजकेल की पुस्तक में पढ़ सकते हो और यशाया में, क्यों कितना खूबसूरत था। परमेश्वर ने उसको बहुत ही खूबसूरत बनाया था, लेकिन उसको घमंड, वो जब अपने पर को ऐसा ऊपर करता, उसमें बहुत सारे ऐसे कीमती हीरे या बोलते रत्न जड़े हुए थे। वो जब ऐसा फैलाता था उसमें से ध्वनि निकलती थी। वर्शिप के लिए परमेश्वर ने उसको रखा था, लेकिन उसके मन में क्या आया? मन में ये मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। नहीं बेटा, परमेश्वर ने तेरे मन को जान लिया है, तेरे मन में क्या चल रहा है। क्या आज हम लोग यहाँ पर हमारे मन में क्या चल रहा है, परमेश्वर को सारी चीजें पता है। शायद मुझे नहीं पता होगी, पास्टर जी को नहीं पता होगी, आपके रिश्तेदारों को पता नहीं होगी, आपके दोस्तों को पता नहीं होगी, आपके मम्मी और पापा को पता नहीं होगी, लेकिन खुदावन जो हमारा बाप है उसको सारी चीजें मालूम है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको वहीं से फेंक दिया नीचे, शैतान को। उसने घमंड से एकदम मन में सोचा मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठूंगा, मैं विराजमान होऊंगा, अपना सिंहासन ऊंचा बनाऊंगा। नहीं, परमेश्वर ने उससे भी प्यार करता था परमेश्वर, लेकिन उसके मन में वो चीज आई, वो भूल गया कि परमेश्वर ने उसको बनाया है। हम भूल जाते कि परमेश्वर ने हमको बनाया है। दाविद राजा भजन संहिता में कहता है 139 में कि मेरे जो बेडोल तत्व है, जो मेरे हड्डियां है, मेरे जो नसें है, वो सब तू जानता है परमेश्वर। मैं जब बनाया जा रहा था तू वहां पर था। हालेलुया। आपको जब परमेश्वर बना रहा था आपकी माँ के गर्भ में, परमेश्वर आपको वो एक आत्मा बन करके माँ के कोख में हमें बना रहा था। हमको बहुत खूबसूरत परमेश्वर ने बनाया, लेकिन हम लोग हमारी खूबसूरती को हम लोग बदसूरत कर देते उस शैतान की तरह।
हमारी सोच से, हमारे मन के उस कामों से जो हमारे मन में ही चलती होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनको जाके बोल कि उनके जो अधर्म के लिए वो ठोकर खाएंगे ना, कुछ हो जाएगा ना, तभी मैं उनके इसमें नहीं रहेगा। फिर हम बोलते ना, देव बाप्पा तू कुठे लपून बसलाय, है ना। मैं बहुत सारे सेविकाई के लिए जाते असं होतं, सिस्टर आम्ही एवढं करतो पण देव बाप्पा कुठल्या आकाशात जाऊन बसलाय, अरे वो तेरे बाजू में ही है, कहीं बैठा नहीं है। हालेलुया। हमारे बाजू में परमेश्वर रहता है, जैसे पाशेज ने कहा हमारे बाजू में परमेश्वर होता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है कि आज हमारे मन में हमने कौन से विचारों को उत्पन्न किया, किसको पहली प्रायोरिटी दी है, किसको फर्स्ट प्रथम स्थान दिया है। हमको लग रहा है कि नहीं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, और यीशु कहाँ गया जो यीशु तुम्हारे बच्चों को बचाने वाला है। जैसे भाई सोनू ने कहा, मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी, मेरे मामा ने उसको मारा, लेकिन उसने बोला, बेधड़क जवाब दिया। क्या हम ऐसा होते हैं? हालेलुया। लेकिन जब हम पुराने होने लगते हैं ना, तो ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं। कई हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारी गवाही जो साक्ष्य हमारे जीवन में हुई रहती है, लेकिन हम एक टाइम ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं जब हम पाप कर बैठते हैं। हालेलुया। हमको बाद में याद आता है, देव बाप्पा तुम्हारा क्षमा कर क्षमा कर क्षमा कर। हालेलुया। हम चीजों को, हम अपने हर एक चीजों को प्रथम स्थान दे रहे हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं तू ऐसा मत करो, मैंने तुमको बनाया है, तुम अपने मन में किसी चीज को पहला मत रखो। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको, जो पिछले संडे परमेश्वर का वचन आया था कि तुम्हारा जो मन है मैं उसको नया कर दूंगा, तुम अपने मन को गंदा मत करो, मैं मांस और लहू का तुमको मन दूंगा। जब परमेश्वर हमको इतना दे सकता है, तो फिर हम लोग परमेश्वर से दूर क्यों चले जाते हैं? हालेलुया। क्यों हम लोग अपने जीवन में उन मूर्तों को अपने हृदय में बना के रखते हैं? किसी ने एंड्रॉइड फोन को अपना मूर्त बना लिया है। हालेलुया। उस मूर्ति को बना के हम अपने जीवन में रखे रहते हैं, लेकिन आपको बताओ, उस मूर्ति के पीछे शैतान है जो आपका नाश करता है, और वो सिर्फ यीशु मसीह देख सकता है उस चीज को। हालेलुया। हमारे मन में प्रभु का वचन नहीं है। वचन कहता है यूहन्ना के 1:14 में कि वचन देहधारी हुआ। जब आपके पास वचन आता है तो वो वचन देहधारी होता है, साक्षात परमेश्वर होता है। ये यीशु मसीह अपना शरीर बना लेता है। हालेलुया। ये वचन छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, ये बातें करता है। मैं कभी उदास हो जाती हूँ, जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता है, तो हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं ना, परमेश्वर मुझसे बात करना चाहिए। परमेश्वर तो बहुत चीजों से परमेश्वर बात करता है, हर एक मतलब कभी उसकी वाणी आती है, कभी बाइबल से बात करता है, वचन खोलने के लिए कहता है। परमेश्वर इससे उत्तर हमें देता है, इससे परमेश्वर हमें आशा देता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आप सबसे पूछ रहा है कि आप अपने मन में कैसी मूर्ति बना के रखी है? हालेलुया। अगर हम देखते हैं जो परमेश्वर का 12 चेलों में से एक यूहन्ना था, वो अपने उनके लोगों को कहता है, हम लोग जाएंगे पहला यूहन्ना उसका 5:21, यूहन्ना की पत्री। पांच का 1। हाँ। त्यानंतर यहूद्यांचा सण होता। फर्स्ट जॉन, हाँ, प्रकटीकरण के पहले, हाँ, पहला अध्याय, पहला अध्याय का 5 का 21, 5वां अध्याय और 21वां वचन। पाचवा अध्याय, हाँ 21। हाँ, तू पढ़ दे। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। किससे बचाए रखो? मूर्तों से। किससे बचाए रखो? मूर्तों से बचाए रखो। हालेलुया। मराठी में क्या बोल रहा है? मुलांनो, तुम्ही स्वतःस मूर्तीपासून दूर राखा। अपने आप को तुम मूर्तियों से दूर रखो। हालेलुया। तुम उस चीज से दूर
हो जाओ, नहीं तो उसके पीछे जो शैतान है वो आपका नाश जरूर कर देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और फिर हम परमेश्वर की ओर दौड़ लगाएंगे और कहेंगे परमेश्वर तू कहाँ था, तू कहाँ है। परमेश्वर बोलता मैंने तुझे पहले ही बोला था, मैंने हर एक चीज। जब भी आपको प्रभु का वचन आता आप समझना ये मेरे लिए वचन है। आज परमेश्वर आपको वार्निंग दे रहा है ना। परमेश्वर हर एक चीज होने से पहले उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है। शायद उसको मालूम होगा आपकी जिंदगी के साथ आगे क्या होने वाला है। परमेश्वर पहले ही आपको उसके वचन से आपको आगाह कर रहा है। हालेलुया, आपको सावधान कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहे वो जो यूहन्ना है उनको बोल रहे जो तुम बच्चे लोग तुम उस चीज से दूर हो जाओ, मत जाओ उस चीज में। हम अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी कर लेते हैं। हम लोग परमेश्वर के मंदिर नहीं आते, हम लोग परमेश्वर की कलीसिया में फेलोशिप नहीं रहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा परमेश्वर के सेवक हमें एक बात बोलते हैं, सभी से कहते हैं कि वो जो बोरी लोग होते हैं ना, बोरी लोग ना, हाँ टोपी लगाते हैं, हार्डवेयर स्टोर वगैरह होते हैं, देखो वो बोरी लोग होते हैं। वे लोग ना दूसरे इसमें किसी में जाते ही नहीं है, वो उनके समाज में रहते। पिकनिक को भी जाएंगे तो वहां पे मैंने भी खुद ने देखा है, वो गाड़ी में भी बैठेंगे दूसरों को नहीं बिठाते, उनके ही फैमिली, उनके ही रिश्तेदार, उनके ही कास्ट वाले, बाकी किसी को नहीं लेते। जब वो लोग तो प्रभु को जानते भी नहीं है, वे लोग जिंदा खुदा को नहीं जानते। हम तो जानते हैं लेकिन फिर भी हम लोग दूसरों के इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर इसमें पढ़ेंगे 4वां वचन कहता है यजेकेल में, इसीलिए तू उनसे कहे प्रभु यहोवा कहता है इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। हालेलुया। आपकी जो भी अपने मूर्त आपने आपके हृदय में बांधिए, अपने हृदय में डालिए, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरा ये, मैं पहले उसको देखूंगी, मेरी बेटी को देखूंगी, मेरे हस्बैंड को देखूंगी, मेरे वाइफ को देखूंगा, मेरे घर को देखूंगा, मैं संसार को देखूंगा, मेरे काम को देखूंगा, उसमें मैं अव्वल आना चाहिए। लेकिन आपको बताओ जो आप काम करते हो ना, आपको बल देने के लिए परमेश्वर ही है। अगर आपका हाथ पैर सही नहीं होगा तो आप काम ही नहीं कर सकते हो। जैसे अभी वैशाली सिस्टर ने बोला, मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं जैसे जा रही थी मुझे लगा मुझे चक्कर आ जाएगा, वो गुरुवार के दिन प्रार्थना के लिए आई। हालेलुया। मैंने प्रार्थना की, वो गिर गई, उसके बाद से वो ठीक हो गई, मतलब चंगी हो गई। परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से ठीक किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर हमें वो बल देने वाला है। हमारा हाथ पैर हम खुद के बल से कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि अगर हमने अपने अंदर वो मूर्तों को बना के रखा है, तो मैं आपको और एक वचन बताती हूँ। पहला कुरिन्थी का रास उसका 10वां अध्याय 20वां वचन। हाँ। तर असे आहे की परराष्ट्रीय जे यज्ञ करतात ते देवाला नव्हे तर भूतांना करतात। कोणाला करतात? भूतांना। हाँ, पहला कुरिन्थियो उसका 10वां अध्याय 20वां वचन। आणि तुम्ही भूताचे सहभागी व्हावे अशी माझी इच्छा नाही। वो जो पुराने लोग आए थे, जो बूढ़े लोग थे, जो परमेश्वर को जानते थे, वो लोग एग्जाम्पल थे, लेकिन उन्होंने गलती कर दी थी। हालेलुया। और जैसे कुरिन्थियों का हम लोग पढ़ रहे कि बलिदान हम लोग किसके सामने? भूत के सामने, हम शैतान के सामने बलिदान करा रहे। किसका? यीशु मसीह का। हम लोग यीशु को छोड़कर हम उसको सच्चे परमेश्वर को छोड़ देते और हमारे पैसे जाते, हमारा बहुत सारा चीज चला जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर जब कहता कि तू मेरे पास आ, तो हम शैतान की बलि करते परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया। तो हम छठा वचन पढ़ेंगे यजेकेल का 14वां अध्याय। हाँ, 14 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। ये आज परमेश्वर हमसे फिर से एक बार क्या कह रहा है और क्या करने के लिए कह रहा है, हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ो। इसलिए इस्राएल के घराने से कहो, इस्राएल के घराने से कहे, हाँ प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों
पश्चाताप करो। मृतक को पीठ के पीछे करो हालेलुया। किसके पीछे करो? पीठ पीठ के के पीछे। पीछे। हाँ, और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। और अपने सब घृणित कामों से क्या करो? मुंह मुंह मोड़ो। परमेश्वर को आज पता है आपके मन में कौन सी चीज है, कौन सी नहीं है। परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। हम किसके सामने बलिदान कर रहे हैं ये भी जानता है परमेश्वर। लेकिन आज क्या कह रहा, तुम उस चीज को क्या करो? पीठ की पीठ, अपना पीठ है उसको मोड़ दो। हालेलुया। यानी पश्चाताप करो। आज आप पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर ही आपको बचाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप डरोगे, नहीं हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हमको नहीं कुछ करना है, हमें समाज में रहना है, तो आप इस दुनिया में सिर्फ रहोगे, लेकिन जो स्वर्ग का राज्य हमें नहीं मिलेगा। क्या हम आप लोग को स्वर्ग का राज्य चाहिए? ये दुनिया चाहिए जो टेम्परेरी है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। हमारा ऐसा परमेश्वर है, हमारी गलतियों के लिए भी वो, हम जब पश्चाताप करते हैं तो हमें वो क्षमा करता है। तो क्या आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मेरे मन में, मैंने ये मूर्ति बनाई थी, मैंने मेरे काम को मूर्ति बनाई थी, मैंने मेरे भाई को मूर्ति बनाई थी, मैंने मेरे हस्बैंड को मूर्ति बनाई थी, मैंने सारी चीजें अपने मन में डाल के रखी है। परमेश्वर कहता है उसे छोड़ दो, अभी उस चीज को तुम नकार दो, अपने घृणित कामों को तुम छोड़ दो, अपने गंदे कामों को छोड़ दो और परमेश्वर के पीछे बोलो। हालेलुया। हम लोग आज देखते कि परमेश्वर हमसे पश्चाताप करो हर एक। अब यहाँ वहां मत देखिए कि मेरा जो गुनाह है इन लोगों को पता चल जाएगा, नहीं, परमेश्वर को मालूम है। आप डायरेक्टली परमेश्वर से कनेक्टेड हो। परमेश्वर को पता, आप अपने दिल से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, मैंने मेरे मन में इस मूर्ति को रखा था, परमेश्वर आज नहीं, आज मुझे परमेश्वर तेरे उस रास्ते पे जाना है जो तू परमेश्वर हमें दिया है। क्योंकि व्यवस्था विवरण अनुवाद की किताब में कहता है कि दो ही रास्ता है, एक जीवन और एक मृत्यु। तुम चूज करो कि तुम्हें कहाँ जाना है। हमको परमेश्वर ने चॉइस दिया है, तो क्या आप जीवन के मार्गों को चुनेंगे या मृत्यु के? जीवन के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जैसे अभी जब हम आराधना करेंगे प्रभु के, परमेश्वर तू हमको पवित्र बना। परमेश्वर, हम परमेश्वर लायक नहीं है तेरे, हमने हमारे हाथों से गंदे काम किए, हमारे मन में गंदे विचार लाए, हमने पता नहीं कौन सी चीजों को भी मूर्ति बना ली है। लेकिन परमेश्वर आज हम अपने आप को तुझे सौंप देते हैं सारे। परमेश्वर हम आत्मा से, मन से, तन से तेरी आराधना करते और हमें तू परमेश्वर परफेक्ट बना, तू हमें पवित्र बना परमेश्वर, और वही आज आपको पवित्र बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। नहीं, आपके बगल में कौन खड़ा है? कुछ नहीं, आप अपना स्वयं परमेश्वर के हवाले अपने आप को करिए। परमेश्वर से कहिए, खुदावन तू अपना, परमेश्वर तू अपना पवित्र स्थान बना परमेश्वर। मैं तेरे पैरों के पास रहूं परमेश्वर। मुझे जीवन का मार्ग चाहिए परमेश्वर, मुझे मृत्यु का नहीं परमेश्वर। इन बुराइयों से परमेश्वर, मैंने आज तक बुराइयां की, मैंने आज तक बलिदान किए परमेश्वर, मैंने उन मूर्तियों के सामने जाकर मैंने परमेश्वर आपके वचन को खत्म किया परमेश्वर। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें, वो चाहता है कि हम अपने हृदय को उसके हवाले कर दें। वो चाहता है कि अपने आप को उसके लहू से धो के ले ले। परमेश्वर ने इस पूरे संसार में आपके लिए किसी ने बलिदान नहीं दिया होगा, लेकिन मेरे यीशु ने सारी जातियों के लिए बलिदान दिया। और परमेश्वर ने कह दिया कि अब ये पूरा हुआ। और परमेश्वर हमारे लिए वो पिता के सामने गिड़गिड़ा रहा है। उसने गिड़गिड़ाया कि इन्हें पवित्र आत्मा दो। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, और इस मंदिर में कुछ गंदगी मत रखो। आप पश्चाताप करो, हर एक मुख को खोल के पश्चाताप करो कि परमेश्वर, मैंने अपने काम को प्रथम स्थान दिया, मैंने अपने बेटे को प्रथम स्थान दिया, मैंने अपनी बीवी को प्रथम स्थान दिया, और तुझे परमेश्वर मेरे दिल से दूर कर दिया। आज आपका शरीर है, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से
शरीर को नाश करने के लिए आज मैं यीशु नाज़री के नाम से कमांड करती हूँ, गो राइट नाउ। उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में टिक नहीं सकती। आज परमेश्वर ने इन बहनों को आजाद किया, आज परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। और आज आप परमेश्वर से कहिए, खुदावन परमेश्वर आज तूने हमें आजाद किया, हमें छुड़ाया है। हमारे मन में हमने गंदी मूर्तियों को डाला था, हमने हर एक संसार की चीजों को प्रथम स्थान देकर परमेश्वर उसको अपनाया था। लेकिन आज परमेश्वर, इन बच्चों ने परमेश्वर तेरे सामने परमेश्वर पश्चाताप किया है और तूने इनको आजाद किया है, इनको छुटकारा दिया है और तेरा पाक लहू इनके ऊपर लगाया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन, जब यहाँ से ये लोग जाए परमेश्वर तू इनके संग जाएगा परमेश्वर, और इनके जीवन में तू कार्य करेगा परमेश्वर। और जब पवित्र आत्मा के माध्यम से आज जो भी परमेश्वर तेरा वचन आया है, तो इनके जीवन में, इनके शरीर से, इनके हृदय से वो शैतान चोरी ना कर पाए। मैं यीशु के नाम से, उसके लहू से इनके हृदय में वो वचन को सील करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। और परमेश्वर ये तुझे तेरे नाम को फैलाएंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। मुझे जो भी लोग देखते हैं परमेश्वर यूट्यूब पे, परमेश्वर तू परमेश्वर ऑनलाइन लोगों को हील कर रहा है, वो शैतान की शक्तियों से आजाद हो रहे, उनकी बीमारियां जा रही यीशु के नाम से। सारे एड्स, कैंसर, हर एक दुष्टात्मा उनकी जिंदगी से निकल के जा रही है। और परमेश्वर आज तू इनको आजाद कर रहा है। हर एक को परमेश्वर तूने परमेश्वर अपने लहू से खरीद लिया है और परमेश्वर वे लोग आजाद हो गए और तेरे नाम को महिमा देंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते। यीशु मसीह के सामर्थ नाम से प्रार्थना को मांगते। कलीसिया जोर से सभी लोग कहेंगे आमीन, हालेलुया। जोर से परमेश्वर के उपस्थिति में ताली बजाएंगे। God is good all the time. परमेश्वर भला है, हमसे वफादार है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और परमेश्वर का कार्य देखे आपके जीवन में। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं बनाई है। हालेलुया। और वो योजनाएं
जैसे मनुष्य प्लानिंग करता है लेकिन वो फेल हो जाता है, या वो चंद दिनों का होता है, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में प्लानिंग करेगा वो अनंत काल तक के लिए रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करे।